हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 11 छद्म चिकित्सा पढ़ेंगे। के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन ही हम करेंगे। छद्म के निदान। जो व्यक्ति अपनी शक्ति से अधिक बल लगाकर साहसपूर्वक धनुष की डोरी को अत्यंत चढ़ाता है, धनुषा अयस्य तो अत्यर्थम भार उद्वतो गुरुम, अथवा अपने साहस से अधिक बल लगाकर किसी कार्य को करता है, जैसे महानदी व तरतो हयेन सह धावता, अर्थात महानदी को तैरकर पार करने की कोशिश, अथवा घोड़ों के साथ दौड़ने का अभ्यास, या स्त्रीषु अति प्रसक्तस्य, स्त्रियों में अधिक प्रसक्त होना, एवं रुक्ष अल्प प्रमितासन, ये सभी निदान छद्म के कहे गए हैं। छद्म के बारे में विशेष रूप से कहा गया है, क्रमाद वीर्य बल वर्ण रुचि अग्निहीयते जरो व्यथा मनोदैन्यम विड़भेद अग्निवधादपि, अर्थात क्रम से वीर्य बल वर्ण रुचि तथा अग्नि का नाश छद्म में होता है। अग्नि के मंद होने से रोगी में ज्वर, व्यथा, मन में दीनता तथा अतिसार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कहा गया है, कासमानस्य च श्लेष्मा स रक्त प्रवर्तते, अर्थात इस रोगी को यदि कास उत्पन्न होता है तो वह रक्त मिश्रित श्लेष्मा का स्तीवन करता है। शुक्र ओजसो क्षयात, इस व्याधि में शुक्र और ओज का क्षय होता है। छद्म के पूर्व रूप। अव्यक्तम लक्षणम तस्यम पूर्व रूपम इति स्मृतम, यानी छद्म के पूर्व रूप अव्यक्त बताए गए हैं। इसी प्रकार यदि अव्यक्त लक्षणम तेसाम आता है तो वह वात व्याधि के लिए बताया गया है। उरोरुक शोणित छर्दी कास वैशेषिक क्षते, अर्थात छद्म के लक्षण बताए गए हैं। उरो प्रदेश में रुजा, शोणित की छर्दी तथा कास, ये विशेष रूप से छद्म में होता है। इसी प्रकार सरक्त मूत्रम त्वम पार्श पृष्ठकटिग्रह, यह भी विशेष रूप से छद्म के लक्षण बताए गए हैं, अर्थात मूत्र मिला हुआ रक्त मिला हुआ मूत्र की प्रवृत्ति तथा पार्श्व और पृष्ठ और कटी प्रदेश में वेदना होना। साध्यता असाध्यता। अल्प लिंगस्य दीप्त अग्ने साध्य बलवतो नवा, अर्थात जिस रोगी में अल्प लिंग अर्थात लक्षण कम हो तथा दीप्त अग्नि यानी रोगी का अग्नि बलवान हो तथा वह रोगी बलवान हो एवं वह व्याधि नवीन हो, नई हो, ज्यादा चिरकारी ना हो, तो वह व्याधि साध्य बताया गया है। ठीक इसी प्रकार 1 साल पुरानी व्याधि परिसमस्त्रो याप्य, अर्थात 1 साल पुरानी व्याधि याप्य बताई गई है। और तीनों दोषों से मिलित लक्षणों वाला छद्म सर्वलिंगम तु वर्जित, तीनों दोषों के लक्षणों से मिला हुआ छद्म वर्जित बताया गया है। छद्म की चिकित्सा में विशेष रूप से बताया गया है, लाक्षा पैसा मधु संयुताम, अर्थात लाक्षा चूर्ण को दुग्ध और मधु के साथ मिलाकर देना चाहिए। यदि रोगी को पार्श्व बस्ती में रुजा उत्पन्न हो गई हो तो उसे सुरा के साथ मिलाकर लाक्षा चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि रोगी को अतिसार भिन्नविट हो गया है तो उसे मुस्त, अतिविषा, पाठा तथा वत्सक के साथ लाक्षा चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। उरछूत में लाक्षादि क्षीर का वर्णन किया गया है। वह लाक्षादि क्षीर के बारे में कहा गया है, लाक्षा सर्पी मधुछिष्टम जीवनीय गण सीताम त्वक क्षीरी संमिताम क्षीरे पकत्वा दीप्तानला पीबेत, अर्थात जब उरछत में जठराग्नि तीव्र हो तो कच्ची लाक्षा, घृत, मोम, जीवनीय गण, चीनी, वंशलोचन, इनको समान भाग में लेकर दूध में पकाकर लाक्षादि क्षीर का निर्माण कर छद्म से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। यदि छद्म से पीड़ित रोगी को ज्वर और दाह उत्पन्न हो गया हो तो उसमें यवचूर्णम आदाय यवचूर्ण का प्रयोग बताया गया है। ठीक इसी प्रकार जिस छद्म के रोगी में कार्स तथा पार्श्व और अस्थि में शूल उत्पन्न हो गया हो उसमें मधुकादि योग का वर्णन किया गया है।
एलादी गुटिका, एलादी गुटिका का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। इस गुटिका के बारे में कहा गया है गुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तम च नाशयेत। यदि छछिण के रोगी में रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही हो तो उसमें रक्त अति प्रवृत्ति दक्षांडम यूस तोयेन, अर्थात यदि रक्त की अधिक प्रवृत्ति हो रही हो तो दक्षांड यानी मुर्गे के अंड को यूस या जल के साथ पीना चाहिए, अथवा चटकांड रसम व अपि रक्तम व छाग जलम, अर्थात गोरैया के अंडे के रस को यूस या जल के साथ पिलाएं, अथवा बकरे या जंगल पशु पक्षी के रक्त को यूस या जल में मिलाएं। यदि छछिण के रोगी को रक्त का स्खीवन हो रहा हो तो कहा गया है चूर्ण पुनर्नवा रक्तशाली तंडुल सरकरम रक्त स्ठीवी पिबेत सिद्धम द्राक्षा रस पयोघृते, अर्थात यदि छछिण के रोगी को रक्त का स्खीवन हो रहा हो तो उसे पुनर्नवा के मूल, लाल चावल का चूर्ण, इनका कफड़ क्षण चूर्ण बनाकर मुनक्के का रस दूध व घित में पकाकर मिश्री मिलाकर देना चाहिए। यानी पुनर्नवा और रक्तशाली के चूर्ण का प्रयोग रक्त स्खीवन में बताया गया है। अमृतप्राश घृत, अमृतप्राश घृत का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। यह विशेष रूप से पुत्रदम पुत्र देने वाला बताया गया है। तथा सुधा अमृत रसम प्राश्य क्षीर मांस रसासिना, अर्थात इसका प्रयोग के दौरान रोगी को चाहिए कि वह विशेष रूप से क्षीर तथा मांस रस आदि का प्रयोग करे। समदृष्टादिघृत, समदृष्टादिघृत का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है यह वात पित्त हृदय द्रव अर्थात वात पित्त हृदय रोग में हितकारी होता है। समशक्तुघृत, समशक्तुघृत अर्थात समान मात्रा में शक्तु तथा घृत का प्रयोग छतछिण रक्त गुल्म में विशेष रूप से हितकारी बताया गया है। सर्पी गुड़, सर्पी गुड़ का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है रेतो वीर्य बलम पुष्टि तेसु आशु अपनेयात, अर्थात यह रेत वीर्य तथा बल को विशेष रूप से उसकी पुष्टि करता है। यह प्रथम सर्पी गुड़ बताया गया है। इस प्रकार कुल सर्पी गुड़ की संख्या यहाँ पर 4 बताई जाएंगी और 5वां सर्पी मोदक बताया जाएगा। द्वितीय सर्पी गुड़, द्वितीय सर्पी गुड़ का रोगाधिकार छछिण बताया गया है तथा इसे शोष काश छतछिण श्रम स्त्री भार कर्षित, विशेष रूप से इन रोगियों में इसका प्रयोग हितकारी बताया गया है। तथा पार्श्व शिरःशूल स्वर भेद में द्वितीय सर्पी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। सर्पी गुड़, तृतीय सर्पी गुड़ को रक्त पित्त तथा हलीमक में प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए तथा यक्षमा तमक श्वास शुक्र निद्राशय तृष्णा कार्श्य और कामला में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चतुर्थी सर्पी गुड़, चतुर्थ सर्पी गुड़ के बारे में विशेष रूप से कहा गया है तेन सद्दो रसादिनाम विद्या पुष्टि सविंदति, अर्थात रस आदि धातुओं की पुष्टि सद्य अर्थात तुरंत यह चौथा सर्पी गुड़ करता है। 5वां सर्पी मोदक, 5वां सर्पी मोदक के बारे में कहा गया है योनि दोषकृत श्राव हतानाम चापी योषिताम गर्भाथिनीनाम गर्भश्च स्रवेद सा म्रियते वा, अर्थात योनि दोष रोगों में योनि श्राव में तथा जिसे गर्भ की इच्छा हो उसे गर्भर्थी को इसका सेवन करना चाहिए। सेंधवादी चूर्ण, सेंधवादी चूर्ण का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। शाडव, शाडव का रोगाधिकार भी छछिण बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है मंद अनले सकृत भेद यक्षमाणाम अग्निवर्धनम, अर्थात यक्षमा में विशेष रूप से अग्निवर्धन का कार्य यह शाडव करता है। नागबलाकल्प का रोगाधिकार छछिण बताया गया है। यहाँ कहा गया है पिबेत नागबला मूलम अर्धकर्ष विवर्धितम फलम क्षीर यूतम मांसम क्षीर वृत्त अन्नभुक, ऐसा प्रयोग पुष्टि आयु बल आरोग्य करह पर, अर्थात नागबला के मूल को अर्धकर्ष से शुरू करना चाहिए और इसी प्रकार 2-2 दिन के अंतराल पर एक-एक कर्ष बढ़ाता रहना चाहिए और इस प्रकार एक पल की मात्रा तक पहुंचाना चाहिए तथा इसके प्रयोग काल में क्षीर
यानी दुग्ध का प्रयोग, मांस का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए और इस प्रकार एक पल की मात्रा पहुंचने के पश्चात एक पल से इसकी मात्रा को कम करते हुए पुनः एक आधे कर्ष तक ले आना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग करने से यह आयु, बल और आरोग्य को प्रदान करता है तथा जिस प्रकार नागबला कल्प का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार मंडूकपर्णी, शुंठी तथा मधुक अर्थात मुलेठी के कल्प का प्रयोग का वर्णन भी छछीण में प्राप्त होता है। छछीण में किस प्रकार का अन्नपान करना चाहिए? छछीण में संतर्पण, शीतल, अविदाही, हितकारी भोजन, लघु अन्नपान का प्रयोग विशेष रूप से छछीण के रोगी में करना चाहिए। यदि छछीण की उपेक्षा करते हैं तो कहा गया है छछ उपेक्षितो भवेत् तस्मिन् अनुबंधो ही यक्ष्मणा, अर्थात छछीण की उपेक्षा करने पर यह यक्ष्मा में परिवर्तित हो जाता। इस अध्याय में छछीण के समुत्थान, निदान, लक्षण, साध्यता, असाध्य तथा उसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। If you like this, please subscribe. Thank you for watching video.